नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो कुछ शब्दावलियाँ हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बनाऊँगा। आप सुने होंगे कि फला अधिकारी सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, किसी को बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, सेवा समाप्ति कर दी गई या दोबारा से सेवा बहाली कर दी गई, लाइन हाजिर किया गया। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि शब्दावली का क्या मतलब होता है। दोस्तों, पहली जो शब्दावली है, सस्पेंड या निलंबन। दोस्तों, ये क्या होता है? और ये कौन कर सकता है? इसमें क्या पेमेंट का क्या कितनी पेमेंट आती है? नौकरी की अन्य सुविधाएँ मिलती हैं कि नहीं दोस्तों? ये सस्पेंड या निलंबन प्रक्रिया तब की जाती है, जब आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं कि आप अपनी सेवा ठीक से नहीं प्रदान कर रहे हैं, उसमें कुछ धाँधली कर रहे हैं या कुछ अनावश्यक वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आपकी सेवा को रोक दिया जाता है। दोस्तों, सेवा के रोकने में ये होता है कि आपको सरकार पेमेंट 1/2 देती है। मानिए आप 50,000 उसमें पेमेंट पा रहे हैं, तो आपको 25,000 पेमेंट दी जाती है और आपकी सेवा को इस वजह से रोक दिया जाता है कि आप साक्ष्यों के आधार पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे साक्ष्यों को। क्योंकि यदि आप सेवा में बने रहते हैं, तो आप साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो आपके गवाह हैं, उसको मिसगाइड भी कर सकते हैं अपने शक्ति के आधार पर। इस वजह से दोस्तों, जब सस्पेंड किया जाता है, तो आपको उतने समय तक सेवा रोक दी जाती है। पेमेंट सरकार आपको आधी देती रहती है, क्योंकि उस समय तक ये प्रूफ नहीं होता कि आप सही हैं, गलत हैं। यदि आपकी आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या जो हमारी अगर हम निर्दोष साबित होते हैं, तो हमारी क्या जो आधी पेमेंट बची रहती है वो दे दी जाती है? नहीं दोस्तों, जो पेमेंट मिलती रहती है आधी आधी मिलती रहती है। जब आपकी सेवा बहाली हो जाएगी, तो वही आपकी पेमेंट फिर से पूरी आने लगेगी, जो पहले आती रहेगी। दोस्तों, अब इसमें क्या है कि ये कौन कर सकता है? दोस्तों, आपके जो उच्च अधिकारी होते हैं, ये पेमेंट कर सकते हैं। नौकरी की अन्य सुविधाएँ मिलती हैं कि नहीं? जी, यस सर। दोस्तों, जब तक आपकी निलंबन रहती है, आपकी अन्य सुविधाएँ मिलती रहती हैं। उसमें जैसे एचआरए, डीओए, इसमें कोई रोक नहीं आती। तो पेमेंट तो मैंने आपको बता दिया, आधी पेमेंट आती है। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, बर्खास्त। बर्खास्त क्या होता है दोस्तों? बर्खास्त आप कह सकते हैं कि सस्पेंड के आगे की प्रक्रिया है। यदि आप सस्पेंड हैं, निलंबित हैं, उसके बाद आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो आपको दोस्तों बर्खास्त, डिसमिस्ड, आपकी सेवा समाप्ति या टर्मिनेट जैसे शब्द यूज होते हैं, ये करते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल अधिकारी नहीं करते, ये उच्च अधिकारियों के उच्च अधिकारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नॉर्मल कोई उच्च अधिकारी आपके एक सीनियर है तो आपको टर्मिनेट कर सकता है, ऐसा नहीं होता, जल्दी ये होता नहीं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कि क्या इसके बाद आप कहीं और नौकरी कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसके बाद न आप कहीं नौकरी कर सकते हैं, ना आप कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार की आप कोई मतलब ना तो कोई गवर्नमेंट का कोई वर्क आपको नहीं दिया जाएगा करने के लिए। यदि आप सोचिए कहीं और प्रकार का जॉब कर लें, तो नहीं, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आ रहा था, क्या पेंशन मिलेगी? दोस्तों, पेंशन आपको इसके बाद नहीं प्रदान होने वाली है, जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पेमेंट तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, ये इसके आगे की प्रक्रिया है। अब जो नेक्स्ट शब्दावली यूज़ होती है, लाइन हाज़िर। दोस्तों, लाइन हाज़िर क्या होता है? लाइन हाज़िर ज़्यादातर दोस्तों ये पुलिस की शब्दावली है और किसी विभाग में ऐसा नहीं देखने को मिलता। लाइन हाज़िर का मतलब होता है कि यदि आप कोई प्राय समझ लीजिए कि बचाने की प्रक्रिया है। जैसे आपको बर्खास्त या सॉरी सस्पेंड या निलंबन से बचाने की प्रक्रिया लाइन हाज़िर करता है। जैसे लोगों के अंदर कोई गुस्सा है किसी काम को लेके, मानिए कोई पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, तो मानिए कहीं पुलिस चौकी पे था, कोई गतिविधि हो गई या वो कुछ घटना हो गई, लोग उससे बहुत परेशान हैं, तो सरकार या जो आपके उच्च अधिकारी हैं या समझिए एसपी, तो आपको सस्पेंड ना करने के बजाय आपको लाइन हाजिर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती कि लाइन हाजिर का लोग सोचते हैं कि मतलब एक प्रकार का ये सेंस हुआ कि आपकी जवाबदेही तय की जाएगी कि आपने किया क्या है, क्या गलती हुई, इसका मतलब आपको जवाब देना है, आपके ऊपर कोई वैसी कार्रवाई नहीं होनी। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको उस पोस्टिंग से हटाकर आपको जो जिला का पुलिस लाइन होती है, वहाँ पर पोस्टिंग प्रदान कर दी जाएगी कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए आपको फिर से दोबारा चौकी या थाने पर भेज दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इसका सीधा सा मतलब कोई ख़ास मतलब नहीं होता, बस लोगों का गुस्सा कि लोग नाराज़ ना रहें। लोगों की नाराज़गी खत्म करने के लिए जो असंतोष फैला है पब्लिक में, उसको खत्म करने के लिए पुलिस विभाग में ऐसी प्रक्रिया है। अन्य विभागों में दोस्तों लाइन हाज़िर जैसा कोई शब्द नहीं प्रयोग होता और इसका कोई लाइन हाज़िर का कोई जैसे नियमावली होती है पुलिस की, उसमें भी कोई इसका नहीं है। बस बर्खास्त, जिसमें जैसे ही शब्द होते हैं, लाइन हाज़िर का कोई मतलब नहीं होता। बस ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ पुलिस का बचाव किया जाता है, इसमें अपने कर्मचारियों का बचाव करता है लाइन हाजिर करके। दोस्तों, यही था मेरा वीडियो। अगर मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपको अन्य किसी वीडियो पर अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने या नया वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।